नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है? जहां ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि 2022 के बाद जब से सरकार बदली है तब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और कहा जा रहा था कि एक बार और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जिसमें जो बाकी के नेता हैं उनको मौका दिया जाएगा, ऐसी खबरें थी। लेकिन उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ ही नहीं और अब ऐसी खबरें थी कि कुछ अजीत पवार के नेता और कुछ एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उनके नेता नाराज भी चल रहे हैं क्योंकि उनको महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। और लगातार इस बात को लेकर के अजीत पवार भी पहले बातें करते रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो और अब जो है ऐसी खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है और इस बारे में बात हो सकती है। विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं वो अचानक दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन जाने से उनका, जैसी खबरें आ रही हैं, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार की जो चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं वो अचानक दिल्ली जाने वाले हैं, ऐसी खबर है और वहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की योजना है। बताया जा रहा है कि सीएम शिंदे राज्य के मौजूदा सियासी हालातों एवं जो समस्याएं हैं उनको लेकर के प्रधानमंत्री को अवगत करा सकते हैं और समाधान के लिए उनसे मार्गदर्शन एवं मदद मांगने वाले हैं, ऐसी भी खबरें हैं। और गौरतलब है कि शिवसेना में ऐतिहासिक बगावत के समय कई विधायकों ने मंत्री बनने की लालच में सीएम शिंदे के साथ जो उस समय दिया था, लेकिन लगभग 2.5 साल के बाद भी तो सीएम एकनाथ शिंदे उनके नेतृत्व वाली सरकार में उन विधायकों को मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। इससे विधायकों में नाराजगी है। विधायक संजय सिरसाट, बच्चू कडू सहित सीएम शिंदे समर्थक कई दूसरे विधायक खुलकर इसका इजहार कर चुके हैं। इनमें से कई विधायक सरकार के आखिरी 3 महीने में भी मंत्री बनने की उम्मीद पाले बैठे हैं क्योंकि उसके बाद विधानसभा चुनाव है और कब किसकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी इस पर कुछ भी कह नहीं सकते। तो लोकसभा चुनाव में महायुति के निराशाजनक प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में विधायकों की इच्छा से सीएम शिंदे पीएम मोदी से जो है वो मुलाकात कर सकते हैं और उन्हें अवगत कराने का प्रयास करेंगे। ये जो है अब आखिरी जो है कोशिश वो की जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार राज्य भर में जन सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि राज ठाकरे मराठवाड़ा क्षेत्र का दौरा जो है उन्होंने शुरू करने की तैयारी कर दी है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी सम्मान जो सभा सम्मेलन है वो कर रहे हैं। अब ऐसे में जो है सबकी तैयारियां जो है वो जोर शोर से आगे बढ़ रही हैं और 20 सितंबर के बाद जो है वो आचार संहिता लग सकती है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक जो है वो रविवार को मुंबई में हुई, तो सीट बंटवारे को लेकर एमवीए की बैठक 7 अगस्त को होने वाली है। इसमें शिवसेना जो उद्धव गुट है, कांग्रेस और शरद चंद्र पवार की एनसीपी सहित एमवीए के घटक दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। वहीं महायुति सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने रविवार को कहा कि राज्य में 20 सितंबर के बाद चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। इसी के साथ पाटिल ने बीजेपी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में गंभीरता से जुड़ने का आह्वान किया है। तो ये तमाम बातें जो है वो सामने अब आने लगी हैं। देखिए, लेकिन ये बड़ी बात है कि किस तरीके से जो है वो एकनाथ शिंदे जो है वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं अचानक और वहां पर उनकी जो है मुलाकात होने वाली है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले भी ये खबर आई थी कि जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए थे, उसके बाद जब एनडीए सरकार बन रही थी, उस दरमियान भी कई सारे नेता दिल्ली गए थे महाराष्ट्र से और जो कैबिनेट का विस्तार चल रहा था केंद्र में, उसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी। कई सारे नेताओं को जगह मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। उसके बाद महाराष्ट्र में जो विस्तार कैबिनेट विस्तार, उसकी बातें होने लगी कि भाई कब किया जाएगा, जो कहा गया था कि दोबारा होगा और कई सारे नेताओं को मौका मिलेगा कैबिनेट में, लेकिन वो नहीं हुआ। अब ऐसे में सिर्फ 3 महीने शेष हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में दबाव भी जो है वो अजित पवार और एकनाथ शिंदे पे दिखाई दे रहा है क्योंकि जिन नेताओं को वो साथ लाए थे उन्हें अभी तक मंत्री पद नहीं मिला है और रिपोर्ट्स के अनुसार वो नाराज भी चल रहे हैं। तो खैर देखना होगा कि आगे इस पर और क्या कुछ होता है। लेकिन जो और एक बड़ी बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मुंबई नासिक हाईवे को लेकर के। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मुंबई नासिक हाईवे भयंकर ट्रैफिक जाम जो है इस महामार्ग पर देखने को मिल रहा है और महज 2.5 घंटे की दूरी तय करने वाले वाहन चालकों को 7 से 8 घंटे जो है वो लग रहे हैं। मुंबई नासिक महामार्ग से गुजरने वाले वाहन जो चालक हैं और प्रवासी यात्री हैं वो भारी परेशानी से जो है वो जूझ रहे हैं। बाहर से आने वाले वाहन जो चालक है उनका कहना है कि नेशनल हाईवे पर
यात्रा करना मौत को झेलने जैसा है। बता दें कि मुंबई नासिक नेशनल हाईवे को निजीकरण के माध्यम से विकसित किया गया है और इस हाईवे पर 2 स्थानों पर टोल टैक्स भी है। अब देखिए, मैं ये खबर क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही अजीत पवार जो है उन्होंने कहा था कि 10 दिन के भीतर यही मुंबई नासिक हाईवे को कहा था कि इसकी ठीक कर लिया जाए, नहीं तो अगर नहीं ठीक होता है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही भी हो सकती है और बात निलंबन तक भी जा सकती है। ये बात अजीत पवार ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कही थी। उसके बावजूद भी 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो जस के तस बने हुए हैं और अभी भी बहुत सारे जो वाहन चालक हैं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे जो है वो दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि कई जगह जो है जगह-जगह गड्ढे दिखाई देते हैं बड़े-बड़े और बरसात में ये गड्ढे जानलेवा जैसे हो जाते हैं। गड्ढों के बीच से गुजरते समय छोटे और बड़े वाहन तक बंद पड़ जाते हैं। हाईवे पर वाहनों के अचानक बंद हो जाने से सड़क दुर्घटनाएं जो है वो बढ़ गई हैं और ऐसे हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम भी लगता है। सड़क हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर लगने वाला ट्रैफिक जाम वाहन चालकों के लिए सिरदर्द बन जाता है और जिनमें दिन में भी भारी जो मालवाहक वाहनों से जो समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि वो आते जाते रहते हैं तो पूरी ट्रैफिक लग जाता है अगर वो रुक जाए तो। स्थानीय लोगों के साथ ही जो वाहन चालक हैं उन्होंने भारी ट्रैफिक जाम से निजात पाने की गुहार जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन न तो सड़क की मरम्मत की जा रही है और न ही गड्ढे भरे जा रहे हैं। तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं जो हुई हैं। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जो है उन्होंने आदेश दिया था कि राज्य के जितने भी नेता हैं उन सबको भी कहा था कि संबंधित जो अधिकारी हैं उनकी एक बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने का निर्देश दिया था, अन्यथा कार्रवाई करने की जो है वो बात कही थी और चेतावनी दी कि तैयार रहिए, कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी समस्या जो है बहुत ज़्यादा उससे कुछ सॉल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में जो है वो यही है बात कि आखिर डिप्टी सीएम के आदेश के बाद भी अगर नहीं हो रहा तो कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, जो समाजवादी पार्टी के भिवंडी के पूर्व विधायक हैं रईस शेख ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ शुक्रवार को यहाँ का दौरा किया, मुंबई नासिक का, और महामार्ग पर खारेगांव टोल जो रोड है उस पे महामार्ग पर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे की मौजूदा खराब हालत को देखते हुए सोमवार से टोल वसूली बंद होनी चाहिए और साथ ही साथ कहा कि उन्होंने ट्रैफिक जाम की भी समस्या से निजात पाने के लिए वॉर रूम बनाने और 24 घंटे में ड्रोन निगरानी और मार्शल तैनात करने को कहा है। तो ये सारी बातें जो है वो समाजवादी पार्टी के भिवंडी के पूर्व विधायक रईस शेख जो है वो कहते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई नासिक हाईवे की ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है और इस संबंध में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जो है गुरुवार को ही मंत्रालय में बैठक आयोजित की थी और यानी कि थर्सडे को, और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारियों की जो है वो मीटिंग बुलाई थी और हाईवे का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। अब इसके बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार के सुझाव दिया था कि 10 दिन के भीतर जो है वो गतिरोधक का समाधान करें, ट्रैफिक की समस्याओं से निजात निकालें, लेकिन अधिकारियों को नहीं तो निलंबित भी कर दिया जाएगा। अब जांच होने तक टोल को बंद करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये तमाम बातें हुई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता दिखाई तो नहीं दे रहा है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि जो लोग हैं उनको कितनी ज्यादा जो है वो कह सकते हैं कि उन्हें सोल्यूशन मिलेगा और उन्हें निजात मिलेगा। ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये सड़क का मुद्दा जो है महाराष्ट्र और मुंबई में खास तौर पे गरमाया हुआ है। विपक्ष जो है वो उस महायुति सरकार को खराब जो सड़कें हैं उनकी जो हालत है उसके ऊपर सरकार को घेरने में लगा हुआ है और साथ ही साथ जो है तमाम मुद्दों को उठा रहा है और जनता तक ये बात पहुंचा रहा है कि इस सरकार में सड़कों को ठीक से बनाने का काम नहीं हुआ, करप्शन लेवल बहुत ज्यादा है और ये तमाम बातों को लेकर के महायुति को लगातार विपक्ष जो है वो घेर रहा है। कुछ दिनों पहले ही कांदीवली में कांग्रेस की तरफ से जो है वो जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट भी जो है वो किया गया था, जहां पर खराब गड्ढों और सड़कों को लेकर के जो है सरकार को घेरने का काम किया गया था। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ महायुति सरकार इस गरमाते मुद्दे पर करती है और एक तरफ तो बड़े नेता हैं जो अपने ही जो विधायक हैं उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मुद्दे हैं महाराष्ट्र के जिसे उठा करके विपक्ष सरकार को घेरने पर लगा हुआ है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।